नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि किसी ने मांगी थी। तो हम क्या करेंगे कि उसमें जो नाम होते हैं वो नहीं बताया करेंगे। वो अच्छा नहीं लगता किसी का नाम बताना कि इसने ये कमेंट करा, वैसे बताएंगे। तो किसी का कमेंट्स था, तो उन्होंने पूछा था, पर लिखने में शायद वो गड़बड़ कर गया, थोड़ा बीमार लिख दिया उन्होंने कि बीमार बुजुर्ग इस तरीके से लिख दिया। पर हमें ऐसा लग रहा है कि वो बीमार बुजुर्ग की बोल रहे होंगे, कि जो बीमार बुजुर्ग होते हैं और वो चले जाते हैं, उस तरीके की बात हो, क्योंकि बीमान से तो कुछ बनता नहीं है। तो लिखने में गलती हो गई होगी, तो इस तरीके से। तो उनका जो मतलब है हमारे हिसाब से कि बीमार के बारे में है उनका, कि जो बीमार बुजुर्ग हों और वो चले जाते हैं तो उनको शक्ति कहाँ से मिल जाती है, मतलब ऊपर जाके। तो उसका जो कमेंट्स इस तरीके का ही हमारी समझ में आया। बाकी कुछ और हो तो वो दोबारा कर सकते हैं कमेंट सही तरीके से। तो जो आपने पूछा है तो उसमें क्या होता है कि कई दफ़े अधिकतर, यानी 100 में से मतलब आप 98% मान लो, तो जो बुजुर्ग अगर मतलब देहावसान हो गया उनका, तो ये भी बताना ज़रूरी है। आप कहोगे ये बात है, पर आपके जो गुरु होते हैं या कोई घर वाले बुजुर्ग, उनको भी बताना चाहिए। अगर वो जानते हैं तो पूछें आप, तो वो भी बताएंगे इसी तरीके की बात। तो क्या होता है आजकल जो गड़बड़ आप देख रहे होंगे वो इस वजह से फैल रही है। तो क्योंकि ऐसे ज्ञान बहुत सारे कम देते हैं ज़्यादातर, कि गुप्त होते हैं ये, पर आपकी उसके लिए मतलब किसी को कुछ फ़ायदा हो, तो हमारा ये मकसद है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका पिताजी है, बुज़ुर्ग हैं, मैं तो यही बताऊंगा कि मान लीजिए कोई बुरा ना माने तो पिताजी से ही चलें, मैं दादा परदादा को छोड़ के, आपकी समझ में भी आएगी। मान लीजिए किसी के पिताजी हैं, बुज़ुर्ग हैं और देहावसान हो गया उनका किसी बीमारी से, या कैसे भी मान लो अगर हो गया उनका, तो अब क्या होता है कि जब वो उस लोक में जाते हैं, यानी कि इसी धरती पे जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो जिस जगह पे आप लोग ये सब करते हैं, जो भी क्रियाक्रम, तो वहाँ भी नेगेटिव शक्ति होती हैं कई, जो कि जो देवी होती हैं शमशान की, वो उनको वहीं रखती हैं रोक के, कि जैसे जैसे जिसको जहाँ जाना होता है उनको वो करती हैं आगे, जैसे ही भगवान का हुक्म आता है उस तरीके से होता है। तो कई बार क्या होता है कि उनको कुछ टाइम मिलता है, मतलब इधर उधर जाने का, प्रार्थना करते हैं। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, जो कि हमारे जो गुरु थे उन्होंने बताया था, और जो गुरु जी के मतलब गुरु भाई थे उन्होंने भी यही बात बताई थी, तो इसलिए। और उन्होंने करके भी दिखाया था एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके से, तब मैं बता रहा हूँ आपको। ये कोई हवाई फायर नहीं है, और बहुत से भक्तों को भी नहीं पता होगा, ज़्यादातर जो घरेलू भक्त हैं उनको भी नहीं पता होगा, और वो फंस रहे इस चक्कर में। तो अब क्या है कि जानकारी देना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, पर आप ध्यान से सुने इसे, और बिल्कुल आपके काम की वीडियो है ये। क्योंकि देखेंगे आप इसको फिर नज़र उठा के, तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में इस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या होता है, वो पिताजी चले गए मान लो, अब उनको 2-1 घंटे का टाइम मिला, तो कई बार ऐसी शक्ति होती है उनमें प्रबल, उनके साथ मतलब वो भी निकल जाती है कई दफ़े। तो अब क्या होता है कि वो आपके घर में आ जाते हैं हवा रूप में, और किसी को भी परेशानी पैदा कर देते हैं, यानी कि उन्होंने परेशानी पैदा कर दी, कोई बीमार कर दिया, कुछ कर दिया, मतलब बीपी लो, इस छोटी मोटी बात करते हैं जो घर के बुजुर्ग होते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। तो आप फिर किसी को दिखाओगे तो कोई भगत बोलेगा जी कि आपको भगत बनना चाहिए, मतलब इस तरीके से वो बता देंगे ज़्यादातर। तो अब क्या करेंगे आप कि वो जो भगत आएगा आपको घर में, जिसको अखाड़े के बोलते हैं भगत, वो भी गलती कर जाते हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, आपको उसी समय भगत बनाएंगे, और अगर वो पिताजी आ गए तो उनको आपके ऊपर मतलब टेक जाएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ वो टेक जाएंगे कि पिताजी आपको टेक दिया उन्होंने। अब क्या होता है कि वो पिताजी जो है शमशान की शक्तियों के साथ हैं, तो वो जो शमशान की शक्ति हैं, और उनमें से ऐसी भी होगी जो आपके पिताजी को दबा सकती हैं, मतलब गुलाम बना के भी ला रही हूँ, तो वो शक्ति जो आपके घर में घुस जाएगी उसी समय। तो आप देखेंगे जब लड़का भगत बन जाता है उसके बाद और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जबकि पहले नॉर्मल होता है कि बाहर का भगत बुलाया कर जाता है, फिर कोई भगत आपके घर में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिस्क है सबको। तो इसलिए, और आपको बना दिया भगत, और वो पिताजी बैठा दिया आपके पुरुष भगत ने, क्योंकि उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो पैसे लेने और जाना है, कि और देवता दिखा देने, गिनती कर देने कि 5 देवता आ गए जी, 7 आ गए, ये है। और इस तरीके से उसका कोई मतलब नहीं है, और ना उनकी गलती होती है, सही बात तो ये है, क्योंकि आप जानकारी निकालोगे नहीं और वो बताएंगे नहीं, तो उन्हें मतलब नहीं होता। उन्हें तो एक दिन में एक को बनाना, दूसरे दिन दूसरे, इस तरीके से लेने होते हैं। तो उनका ऐसे ही चलता रहता है ज़्यादातर। अब अधिकतर ऐसा हो रहा है, पहले बुजुर्ग ऐसा नहीं करते, इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ पुराने बुजुर्गों की।
उनका धंधा नहीं था ये बनाने का। जब से ये धंधे चल गए रोज़ बनाने के, तब से ही गड़बड़ हो रही है और लोग मतलब परेशान हो रहे हैं और मेंटली मतलब टॉर्चर हो रहे हैं एक तरीके से, आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि बीमारी हो जाती है और परेशान हो जाता है। अच्छा खासा लड़का जो भगत होता है वो भी, और नहीं तो उसका परिवार परेशान हो जाता है, तो उसको इलाज में पैसे जाएंगे, तो करने चले थे अच्छा पर हो गया बुरा, ऐसा हो रहा है। तो वो जो पूरी शक्तियों के साथ जो है वो लग जाता है उस घर में, और जब नेगेटिव शक्ति उसको जो मतलब ऑर्डर देगी वो ही करेगा। और आपके घर का देवता जो है बेबस होता है, ये बिल्कुल 100% बात है। तो वो बेबस होता है, चाहे कोई देवता हो आपका, वो उससे मतलब जिरेबाजी नहीं करेगा, क्योंकि वो कह देगा मैंने भाई तेरे को पूजा था। मतलब देवता ये मानता, असल बात ये है, हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये है कि वो बोल देगा पिताजी आपका कि भाई तूने हमारे यहाँ से, हमने तेरे को रोटी खिलाई है, मतलब यहाँ पूजा करी है, और तूने मेरे से नमक खा के मेरे से गद्दारी करेगा, मुझे हटाएगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे बताते हैं, और इस घर का तो मालिक मैं हूँ। तो इस तरीके से फिर वो देवता उसको हाथ नहीं डालता, घर का जो देवता होता है। हाँ, अगर एक्स्ट्रा कोई देवता आपने कहीं का रख रखा वो हाथ डाल जाएगा। तो इसलिए आपने देखा हो घर के लोग घर का काम नहीं कर पाते, क्योंकि घर की चीज़ को बाहर का आदमी मारता है, भगत बाहर का देवता होगा वो मार देगा। तो आपने देखा होगा कई जो बुजुर्ग होते हैं वो बुलाकी के खिलाड़ी होते हैं, मतलब अपने ज़माने में, और फूला माता का ऋण उनके, तो आप उन देवताओं को बुलाओगे तो वो उनके कब्जे में नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए नहीं आता कि उसने उनको पूज रखा है, तो वो उनको शांत करता जाएगा। आप उनको चढ़ाओगे उसके ऊपर तो वो हटाता जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे और वो रूप बदलवा देगा अपना, कुछ और बोल जाएगा, देवता कुछ और बोल देगा, ऐसे होता है। तो आप चक्कर काट जाओ कि हमारे घर का है बाहर का है क्या है, तो कई साल तो पता ही नहीं लगता। तो इसलिए तो सबसे पहले होता है उसका कुछ और, तो क्योंकि सारी बातें वीडियो पे नहीं बनाई, ये गुरु का ज्ञान होता है जो लिया होता है, तो वो ऐसे ही नहीं बिखेर देते, मतलब कुछ कुछ काम की बातें जो बताई जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि इस तरीके से आप अगर शमशानी का आपने चीज़ रख ली अपने घर में, आपका खुद का बाप दादा परदादा माँ कुछ भी हो सकती है उसमें, और आपने रख लिया और वो आ गई और आपने रख लिया, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता और वो आपको परेशानी भोगनी पड़ेगी, और जितने भी वक्त आते जाएंगे वही गड़बड़ में जाते जाएंगे, यानी करनी एक चीज़ हटाएंगे तो दूसरी आपको दिखेगी, तो आपको उन भक्तों पे भी लगेगा कि मतलब गलत काम कर रहे हैं, जबकि वो सही होंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता इस तरीके का ऐसा हुआ है। वो तो सोचेंगे पुश्तैनी नहीं होगा इनका पिताजी, हमें सीधा करना, और कोई और चीज़ है, इस भ्रंगम में वो फंसे रहेंगे। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो उसको ऐसे नहीं पूजा जाता है, तो उसके कुछ और बात हैं वो मैं अभी रोक रहा हूँ, इसीलिए बता नहीं रहा हूँ। तो अगर आप पूछेंगे कमेंट्स में तो मैं बताऊँगा, पर ऐसे मतलब पब्लिकली नहीं बताऊँगा उसको कि क्या विधि होती क्या होता है, मतलब उसका जो एक आइडिया मतलब बता देंगे मुँह से तो लोग करने लग जाएंगे, कहने का मतलब। तो इसलिए तो सारी बातें बतानी नहीं होती हैं, तो जो जानकार हों इसके भगत लाइन के हों अखाड़े के हों, उनसे आप पूछेंगे भाई ऐसे ऐसे क्या बात है ये इस तरीके से, तो वो बता भी दें, शायद पता हो, तो ये इस वजह से है। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, और वो शक्तियाँ उसके साथ रहती हैं, तो वो हारता नहीं है फिर जल्दी, क्योंकि आप एक को पकड़ोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को तीसरे को, ऐसे होता है। तो इस वजह से वो मतलब हटता नहीं है पीछे और परेशान करता। अगर उसका दिमाग में आ गई नेगेटिव शक्ति ने बोल दिया कि अपने घर वालों को परेशान कर, तो वो करेगा, और अगर वो सही हुआ तो नहीं करेगा, ये बात होती है। और ज़्यादातर नेगेटिव शक्ति अपनी मनमानी करवा लेती है, तो इसलिए आजकल देखा होगा आपने घर के बुजुर्ग ही या कोई माँ हो बाप हो इस तरीके के घर वालों को ही परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल देते हैं कि अपने साथ, जैसे कहते थे पुराने बुजुर्ग, उनकी पत्थर की लकीर होती थी, जैसे वो आपने सुना होगा, वो कहता था कि मरे मरों में खींचता है, तो ये बात हकीकत है। तो इसलिए क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का होता नहीं है, तो पुराने बुजुर्ग जो थे वो दया करते थे। आजकल के तो क्योंकि नेगेटिव शक्ति से हो जाता है, और आप वो विधि जानते नहीं जो पुराने बुजुर्ग जानते थे, तो इस वजह से फंस जाते हैं। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, धन्यवाद आपका। और ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहें, और कोई भी कमेंट्स हो आप करें अपने हिसाब से, किसी आप छोटा बड़ा कमेंट ना समझें कि मैं पूछ रहा हूँ तो छोटी बात पूछ रहा हूँ, कुछ भी पूछें आप, तो आपकी जिम्मेदारी है पूछना, ताकि आपको ज्ञान भी मिले और जानकारी मिले। सबसे बड़ी बात तो ये है। धन्यवाद आपका।